रक्त बीजासुर राक्षस के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो जब युद्ध करता था, देवताओं से उसका युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और जब भी उसको घायल किया जाता था, उससे जो रक्त निकलता था, वो रक्त जमीन पर गिरते ही एक और उतना ही शक्तिशाली दूसरा रक्त बीजासुर राक्षस उत्पन्न हो जाता था, है ना। तो आप जैसे जैसे युद्ध होता था, वैसे वैसे और ज्यादा रक्त बीजासुर राक्षस प्रकट होते जाते थे। समझ रहे ये बात ना? आप देखो, इसको आप रिलेट कर सकते हैं आज का ये जो कोरोना नाम का राक्षस है उसके साथ में, है ना। ये भी तो ऐसे ही फैल रहा है ना, एक को हुआ, फिर उसने किसी दूसरे को टच कर दिया तो उससे भी हो गया। तो इसका समाधान क्या हुआ था? रक्त बीजासुर राक्षस का फिर खात्मा कैसे हुआ? चंडिका ने उनकी एक बहुत फास्ट फ्रेंड कालरात्रि का आह्वान किया। आप नौ दुर्गा का जब वर्णन सुनते तो उसमें कालरात्रि भी नाम आपने सुना होगा। हाँ तो जी। कालरात्रि आती हैं, और फिर कालरात्रि ने क्या किया, जैसे ही चंडिका ने वध किया रक्त बीजासुर का, तो उससे जो खून निकलता था वो जमीन पे गिरने से पहले ही कालरात्रि उसका पान कर लेती थी, है ना, उसको रोक लेती थी। तो इस तरह से वो फिर रक्त बीजासुर राक्षस का वध होता है। अच्छा, अब इसमें से हमारे लिए क्या है, हम क्या इससे समझ सकते हैं इस कहानी से? काल रात्रि माने क्या? काल माने टाइम, है ना। रात्रि माने विश्राम, थोड़ा समय लेकर के विश्राम कर। और यही इस पैंडेमिक कोरोना का क्या समाधान है? थोड़ा विश्राम, लॉकडाउन हुआ ना, तो फिर थोड़ा, और समय का विश्राम से क्या अर्थ? थोड़ा ध्यान, साधना, थोड़ा अपने आप में भी तो ठहरो, अपने आप में भी तो टिको, है ना। सब हम बाहर की सभी चीजों में हमारा इंटरेस्ट रहता है, अपने अंदर में जाने का हम कम करते। तो अंतर्मुखी होना, ध्यान करना, साधना में और ज्यादा प्रवृत्त होना, ये सब इसका समाधान है। यही कालरात्रि हमें मैसेज दे रही है। ये स्टोरी को इस पर्सपेक्टिव में देख करके आप इससे ये ज्ञान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।